चलिए, तो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जो इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, उसको हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत क्या देखने को यहां पर मिल रही है। तो ये डेटा भी आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक अच्छे से जरूर समझकर यहां पर लिखिएगा। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे इस भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है वो कितना है। तो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र हमें 77,073 वर्ग किलोमीटर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश का कुल वन जो क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, तो वो 77,073 वर्ग किलोमीटर है। और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में लगभग 371 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब ये एक चौंकाने वाला यहां पर दोस्तों आंकड़ा है कि 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 371 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की यहां पर मध्य प्रदेश में क्या हुई है, कमी हुई है। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें कुल लगभग 25% भाग पर हमें वन विस्तृत यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। जो फॉरेस्ट आपका एरिया से लगभग 25% पर। और इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा जिसमें हमें वेरी जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें लगभग 7,021 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमें यहां पर देखने मिल रहा है। जो मॉडरेट आपका डेंस फॉरेस्ट एरियाज है उसमें लगभग 33,508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिल रहा है। ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इसमें 36,543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यदि मैं यहां पर टोटल डेटा की बात करूंगा तो यह हमें मिल जाता है दोस्तों 77,073 वर्ग किलोमीटर का। और यदि मैं स्क्रब की बात करूंगा, झाड़ियों की बात करूंगा तो इनकी संख्या 3,124 वर्ग किलोमीटर हमें मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखने को मिल रही है। जिसमें आप देख रहे होंगे इस श्रेणी के साथ में यहां पर परसेंटेज कितना है वो भी आपको इस लिस्ट में यहां पर दिखाई दे रहा है कि अति सघन वन जो है मध्य प्रदेश में वो कितने परसेंट है। मध्यम सघन वन में आंकड़ा आपको 10.87 यहां पर परसेंट मिल रहा है। खुले वन में 11.85 मिल रहा है ना। स्क्रब की बात करेंगे तो 1.01 के साथ में ये आप यहां पर आंकड़े देख पा रहे होंगे। यदि मैं बात करूंगा वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा दोस्तों, तो याद रखना सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट का फॉरेस्ट रिपोर्ट का है जिसमें भिंड का नाम हमें दोस्तों यहां पर देखने मिल रहा है 81.07 वर्ग किलोमीटर के साथ में। यदि आप पूछा जाए वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, तो इस लिस्ट में आप याद रखना दमोह का नाम हमें मिलता है 85.29 वर्ग किलोमीटर के साथ में। अगला दोस्तों डेटा है कि सर्वाधिक झाड़ीदार जो वन है ये हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, तो मुरैना में है 263 वर्ग किलोमीटर के साथ में। और न्यूनतम जो झाड़ीदार वन है दोस्तों स्क्रब फॉरेस्ट है वो हरदा में है। और आप इसका आंकड़ा देख पा रहे होंगे 3.78 वर्ग किलोमीटर के साथ में न्यूनतम झाड़ीदार वन में हरदा का नाम यहां पर आता है। यदि हम दोस्तों बैम्बू कवर एरियाज की बात करेंगे, बांस धारित क्षेत्र की बात करेंगे, तो भारत की पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो बांस है दोस्तों है ना, बैम्बूज हैं, उनका कवर्ड एरियाज कितना है, तो वो आप देख रहे हैं दोस्तों 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 2021 से लगभग 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बांस का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो मध्य प्रदेश में बांस का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हमें सबसे अधिक 20,421 वर्ग किलोमीटर यहां पर देखने को मिलता है। तो इस आंकड़े को भी आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक अच्छे से समझकर यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, जहां पर दोस्तों मैक्सिमम हमें फॉरेस्ट एरिया मिलता है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे बालाघाट है, आप देख पा रहे हैं 4,921 वर्ग किलोमीटर के साथ में। दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा है, फिर आपका बैतूल का नाम आता है, फिर मंडला है, और पांचवें नंबर पे इस लिस्ट में कौन है, शिवपुर। यदि मैं मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया की बात करता हूं तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आपको बालाघाट यहां पर दिख रहा है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले
जिले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों मिनिमम फॉरेस्ट एरिया की हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे शाजापुर है, दूसरे नंबर पे उज्जैन है, तीसरे नंबर पे आगर मालवा है, चौथे पर निवाड़ी है, पांचवे पर रतलाम है। लेकिन इसमें आप देखिएगा पहले नंबर पे शाजापुर है, लगभग 29.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले में पहले नंबर पे शाजापुर है, फिर उज्जैन, आगर मालवा, निवाड़ी और इसके बाद में नाम किसका आता है? तो रतलाम का नाम आता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करेंगे हम। अब मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं तो इस लिस्ट में आप देखिएगा पहले नंबर पे उमरिया है, लगभग 54.95% में सर्वाधिक वन परसेंटेज में दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है वो उमरिया है। दूसरे नंबर पे बालाघाट है, तीसरे पर शिवपुर है, चौथे पर मंडला है और पांचवें नंबर पे नाम किसका आता है? सीधी का नाम आता है। वैसे आप देखिएगा जो अभी विगत कुछ परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको प्रश्न पत्र मिले हैं उसमें यहां से क्वेश्चन भी बने हैं जिसमें सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले से क्वेश्चन आया जिसका आंसर क्या होगा? उमरिया होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से, मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज, तो इसमें उज्जैन का नाम पहले नंबर पे 0.69% के साथ न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले में। दूसरे नंबर पे शाजापुर है, तीसरे पर आगर मालवा है, चौथे पर रतलाम है और पांचवें पर नाम किसका आता है? तो पांचवें पर दोस्तों यहां पर राजगढ़ न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले के साथ में। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले नगरीय निकाय की, तो ये जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है इसमें मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले नगरीय निकाय का भी दोस्तों आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है जिसमें पहले नंबर पे नगरीय निकाय में चित्रकूट है, फिर मलाज खंड दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे शिवपुरी है और चौथे नंबर पे इस लिस्ट में कौन है? तो चौथे नंबर पे चंदेरी है जिसमें चित्रकूट लगभग 24 वर्ग किलोमीटर हमें दोस्तों क्षेत्रफल के साथ में नगरीय निकाय में सर्वाधिक वन क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो उसमें नगरीय निकाय में पहले नंबर पे चंदेरी है, फिर दूसरे पर चित्रकूट है, तीसरे पर शिवपुरी और चौथे पर कौन है? तो चौथे पर आपको इस लिस्ट में मलाज खंड का नाम मिल जाता है। तो ये भी आप डेटा यहां पर याद रखना जो कि है ना भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो थी है ना, जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण संदर्भ से हमने ये दोस्तों डेटा यहां पर डिस्कस किया है। तो इन सभी आंकड़ों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है,